हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं राजस्थान के लोक देवता से रिलेटेड ट्रिक आपके सामने लेकर आई हूँ। लोक देवता से रिलेटेड ट्रिक्स में मेनली पंचपीर है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो अपन शुरू से ट्रिक्स से सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। ये ट्रिक्स आपको बहुत इजी लगेगी और इससे आपको सारे जो 5 पीर है वो आज क्लियर हो जाएंगे और बाकी के लोक देवता मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो देखो, सबसे पहले क्या है पंच पीर में ट्रिक क्या है, पहरा मांगो। भाई किसी को सेफ्टी नहीं होती तो कहते हैं ना, पुलिस से जाके पहरा मांग लो तुम, ताकि है ना बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को पहरा मिल जाता है। तो बस वैसे पहरा मांगो। तो प से हो जाएगा पाबू जी, ये देखो फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे ह से हड़बू जी, ह से हड़बू जी। थर्ड नंबर पे रा से रामदेव जी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे माँ से मांगल्या मेहा जी और फिफ्थ नंबर पे गो से गोगा जी। तो सीधा क्वेश्चन आ जाए कौन सा पंचपीर में शामिल नहीं है, तो इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है तेजा जी। तो ध्यान रखना, पहरा मांगो में कहीं भी त से कुछ नहीं है, तो ये 5 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब अपन नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले प से क्या था, पाबू जी। तो पाबू जी की ट्रिक सीधा सा दिमाग में बैठा लो। कोई बूढ़े बापू जी हैं या बूढ़े अंकल है तो अपन उनको बापू जी बोलते हैं ना, तो उनसे बापू जी धूल से कमल का फूल लेकर 4 लेग व सिर काले वाले एक ऊंट पर बैठे, जो ढेंचू ढेंचू, जैसे देंचू लिखा है मैंने लेकिन ढेंचू ढेंचू के वे में इसको पढ़ रही हूँ, करता हुआ कोल्लू की तरह चल रहा था। क्या हुआ, बापूजी धूल से कमल का फूल लेकर 4 लेग व सिर काले वाले एक ऊंट पर बैठे, जो डेंचू डेंचू करता हुआ कोल्लू की तरह चल रहा था। कोल्लू का बैल होता है ना, उसकी तरह। तो बापू जी से डायरेक्ट सीधा पकड़ सकते हैं अपन पाबू जी। सबसे पहले आता है धूल, तो धूल से हो जाएगा धांधल जी राठौड़, ठीक है। ये कौन थे, ये इनके पिताजी थे। फिर है सेकंड है कमल, कमला दे। कमला दे कौन थी, इनकी पत्नी थी, ठीक है। थर्ड नंबर पे है फूल, तो फूल, फूल से फूलम दे, वो कौन थी इनकी, ये पिता हो गए, ये माता हो गई, ये पत्नी हो गई। क्लियर हो गया। बापू जी धूल से हो गया धांधल जी राठौड़, कमल से हो गई कमला दे और फूल से हो गई फूलम दे। तो ये हो गए पिता, ये हो गई माता और ये हो गई पत्नी। क्लियर। लेकर 4 लेग व सिर काले। तो सबसे पहले देखो फोर्थ नंबर पे अपन 4 से हो जाएगा बाबू जी को देवल चारनी। ये देखो चारनी, क्वेश्चन सीधा आता है कि इन्होंने किसकी गायों की रक्षा की या कौन सी, किसने इनको घोड़ी दी, तो वो सारा इसमें आएगा। बाबू जी को देवल चारनी नामक महिला ने केसर कालमी नामक घोड़ी उपहार में दी थी, ठीक है। फिर लेग, तो लेग से आ जाएगा प्लेग रक्षक देवता, इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। 6 नंबर पे है सिर काले, सिर काले से हो जाएगा केसर कालमी। ये देखो सिर काले। क्लियर हो गया। वाले इक से हो जाएगा रायका जाति, इक, ये देखो इक से रायका जाति के लोक देवता। वाले ऊंट पर बैठे जो, अब देखो ऊंट से हो जाएगा ऊंटों के देवता। क्लियर। जो क्या कर रहा था, ढेंचू ढेंचू, तो डेंचू गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। 9 नंबर पे क्या आ जाएगा, डेंचू गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। तो वो डेंचू डेंचू करता हुआ कैसे चल रहा था, कोल्लू की तरह चल रहा था। कोल्लू से हो जाएगा जन्म, कोल्लूमंड गांव, पूजा स्थल भी इनका यहीं पर है। क्लियर हो गए। अब ये क्या क्या कहलाते हैं, ऊंटों के रक्षक, प्लेग रक्षक, क्लियर, शरणागत के रक्षक, अछूतोराधक आदि नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अछूतोराधक नाम से भी जाने जाते हैं। अब है भील जाति, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है और ये लक्ष्मण के अवतार, इंपॉर्टेंट है, कौन लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, कौन कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और कौन विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो आप ध्यान रखना ये किसके अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, पाबू जी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट हड़बू जी, ठीक है। पहरा मांगो में दूसरा ह पे हड़बू जी। हड़बू जी की ट्रिक क्या है, हड़बड़ाहट में सखी की बाली, बैग से यार
विजय के डोर पर गिर गई। किसी को बात बता रहे हैं कि कोई फ्रेंड है, उसको सखी कहते हैं, उसकी क्या है, कान की बाली थी गोल्ड की, वो बैग से यार कोई विजय के गए थे, उसके डोर पे गिर गई। तो हड़बड़ाहट से डायरेक्ट हड़बूजी। अब देखो फर्स्ट नंबर पे आता है सखी, तो सखी से हो जाएगा हड़बूजी का जन्म 15वीं सदी में बुंडले नागौर में मेहाजी सांखला से सखी लेना है, सांखला के घर हुआ। इनका पुजारी भी सांखला जाति का ही होता है। क्लियर। सेकंड नंबर पे है बाली, तो बाली से हो जाएगा बालीनाथ। इन्होंने किसको अपना गुरु बनाया था, बालीनाथ को। किसके कहने पर, क्वेश्चन आ जाएगा किसके कहने पर, रामदेव जी के कहने पर। ठीक है, क्लियर। फिर है थर्ड नंबर पे बैग से हो जाएगा मुख्य पूजा स्थल बैंगटी, फलौदी, जोधपुर है, ये देखो बैग। फोर्थ नंबर पे है यार, तो यार से हो जाएगा वाहन इनका सियार। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका वाहन क्या है। फिफ्थ नंबर पे है विजय के डोर, तो विजय के डोर से हो जाएगा विजय डोर। इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद देते हुए कटार भेंट की, इसलिए मंडोर विजय के बाद राव जोधा ने बैंगटी गांव इन्हें दान में दे दिया। ठीक है, तो विजय डोर हो जाएगा विजय का आशीर्वाद देते हुए मंडोर विजय का, तो डोर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा वर्ड आ गया, डोर और विजय। फिर है नेक्स्ट रामदेव जी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इनके बनते हैं, तो इसको ध्यान से करना। और इनकी सारी चीज़ें लगभग मैं लेकर ट्रिक्स के साथ लेकर आई हूँ। अब देखो रामदेव जी की ट्रिक क्या है। 24 नेताओं के जाम से निकलकर मैं, उड़ता हुआ मेघ से निकलकर काम से अम्मा के पास जाता हूँ। तो सबसे पहले 24 से हो जाएगा 24 वाणियाँ, पुस्तक इन्होंने लिखी थी और ये एक कवि भी थे। क्लियर। फिर है नेताओं, तो नेताओं से हो जाएगा नेतल दे, जो कौन थी, इनकी पत्नी थी। ठीक है। फिर है कि जाम से, तो जाम से हो जाएगा अजमाल, ये देखो, तो अजमाल हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पे नेतल दे हो गया, थर्ड नंबर पे अजमाल इनके पिताजी हो गए। सुना होगा आपने अजमाल जीरा गमना, ये इनका पूरा भजन है वैसे करके। से निकल कर मैं से हो जाएगा मैणा दे, जो इनकी माता थी। क्लियर है। उड़ता हुआ फिफ्थ नंबर पे, तो उड़ता से हो जाएगा उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर इनका जन्म स्थान था। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। उड़ता हुआ मेघ से हो जाएगा, इनके पुजारी किस जाति के होते हैं, मेघवाल जाति के होते हैं, इन्हें राखिया भी कहा जाता है। क्लियर। से निकल कर काम से हो जाएगा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़ जाति की महिलाएं उनके मेले में 13 ताली नृत्य भी करती है। ठीक है, उनका मेला लगता है, उसमें कौन सा नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य करती है। तो काम से क्या हो जाएगा, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, रामदेव जी ने की थी। और कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, 13 ताली नृत्य करती है। ठीक है। फिर है ट्रिक में क्या था, काम से। ठीक है। फिर अब देखो उसके बाद में ये देखो, मेघ से निकलकर काम से अम्मा के पास जाता हूँ, तो अब दो चीजें हो रहेगी, एक तो अम्मा, एक जाता। तो देखो 8 नंबर पे हो जाएगा अम्मा से इनके जो रात्रि जागरण होते हैं उसे क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं। और जाता से जागरण में आने वाले तीर्थ यात्रियों को क्या कहते हैं, जातरू कहते हैं। ठीक है। और ये किन के अवतार माने जाते हैं, कृष्ण अवतार माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लक्ष्मण अवतार हो गए, कृष्ण अवतार हो गए, अब बच्चे एक विष्णु अवतार, वो भी आ जाएंगे। अब देखो खुड़ियास अजमेर को राजस्थान का छोटा या मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसे राजस्थान का छोटा या मिनी रामदेवरा कहते हैं, खुड़ियास अजमेर को। क्लियर हो गई ये सारी ट्रिक, बहुत इजीली मैंने ये सब आपको समझाया है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं मांगल्या मियाँ जी। ये सबसे छोटा इनका वो है, मतलब एक्सप्लेनेशन। इनकी ट्रिक क्या है, गोपाल के साथ मंगलवार को किरण के घर चूड़ी लेकर बापू के साथ गई।
ठीक है, किसके साथ? गोपाल के साथ। मंगलवार से अपन मांगल्य डायरेक्ट ध्यान रख लेना। तो फर्स्ट है गोपाल, गोपाल का हो जाएगा गोपाल राव सांखला, जो कौन थे? इनके पिताजी थे। फिर मंगलवार सेकंड नंबर, तो मंगलवार से मांगल्य मेहाजी भी आ जाएगा और मांगल्य गोत्र के ये थे। क्लियर? थर्ड नंबर पे है किरण, तो किरण से अपना हो जाएगा किरण काबरा, जो कि इनके घोड़े का नाम था। क्लियर? के घर चूड़ी, चूड़ी ये देखो ये हो गया चूड़ी, तो ये हो गया चूड़ी। अब राव चूड़ा से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, अब है फिफ्थ नंबर पे है बापू, बापू का हो जाएगा इनका मुख्य मंदिर बापणी जोधपुर नामक गांव में है, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं अपन गोगा जी की तरफ। गोगा जी लास्ट है पंचवीरों में, मांगो, ठीक है, पैरा मांगो में। तो इनकी ट्रिक क्या है? वर ने छल किया, क्या छल किया? नीले कैमल को दरदरे धूल में रखे चावल खिलाकर। दरदरी धूल थी, उसमें है ना चावल रख दिए कैमल के लिए और वो उसको खिला दिए। तो उसने क्या किया? वर ने छल किया। तो सबसे पहले आता है वर, वर से हो जाएगा जेवर, जो कि इनके पिता का नाम था। सेकंड नंबर पे है छल, छल से हो जाएगी बाछल, जो इनकी माता थी। ठीक है, थर्ड नंबर पे हो जाएगा नीले, तो नीली घोड़ी किनकी है? गोगा जी की सवारी है। क्लियर? फोर्थ है कैमल, कैमल से हो जाएगा कोलूमन की राजकुमारी व पाबू जी की भतीजी कैमल दे, जो कि इनकी पत्नी है। क्लियर? को दरदरे, फिफ्थ नंबर पे क्या आ गया? दरदरे। तो देखो दरदरे से अपने मुसेरे भाई, मोसेरे या मुसेरे, मौसेरे भाई है ये, मौसी के लड़के। ठीक है, मौसेरे भाइयों अर्जुन और सर्जन से गौरक्षक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनका सिर कहाँ गिरा? ददरेवा चूरू में गिरा, अतः वह शीर्ष मेढ़ी या सिद्ध मेढ़ी कहलाता है। ध्यान रखना, दरदरे ददरेवा चूरू होगा। फिर है धूल, धूल से हो जाएगा युद्ध के बाद, युद्ध में धड़ गोगा मेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ में गिरा, तो ये क्या कहलाएगी? धूल मेढ़ी कहा जाता है, यहाँ धड़ गिरा था। ठीक है, तो धूल से, ये देखो सिक्स नंबर पे धूल, धूल से धूल मेढ़ी हो जाएगा। रखे, रखे से एक ध्यान रखना, गोगा जी में दो गो है, तो एक तो गोगा जी का खुद का, एक गोरखनाथ जी का है, ऐसे ध्यान रख लेना। इस ट्रिक से भी ध्यान रख लेना और वैसे भी ध्यान रख लेना। तो देखो गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। क्लियर? रखे चावल, तो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। क्लियर? गोगा जी गोरक्षक देवता, सांपों के देवता भी कहलाते हैं। हिंदू इन्हें नागराज, मुसलमान इन्हें गोगा पीर, महमूद गजनवी इन्हें जहर पीर आदि नाम से पुकारा है। महमूद गजनवी ने क्या पुकारा? इन्हें जहर पीर, और मुसलमान इन्हें गोगा पीर, और हिंदू इन्हें नागराज कहकर पुकारते हैं। इस तरीके से अपने पंच पीर की ट्रिक्स क्लियर होती है। अपने कृष्ण का अवतार और लक्ष्मण का अवतार हो गया, अब विष्णु का अवतार बाकी है, वो और उसके साथ कुछ और अन्य जो भी लोक देवता बच्चे हैं उनकी ट्रिक मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।